जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया है, मज़े में है, स्वस्थ हैं भाई। बताओ। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइव आ रहे हैं, धीरे धीरे लाइव आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ भाई। आज सुबह का गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से आप लोगों को है। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे आप लोग, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और बहुत सारी छुट्टी जो है वो एंजॉय कर चुके होंगे आप लोग। अब वापस से पढ़ाई पर आप लोगों को आना है, वापस से चीज़ें आनी है। बहुत बढ़िया। राधे राधे भाई, राधे राधे। ठीक है। नरेश भाई बोलते हैं आप कैसे हो? मैंने कहा मैं बहुत बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशान की बात नहीं है भाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 31 जुलाई के बाद से हमारी क्लास जो है आज 12 अगस्त को सीधा चल रही है। बीच में जितना भी था सारे टाइम क्लास हमारा बंद रहा। क्यों? तो सीजल की प्रोटेस्ट की वजह से। अभी सीजल की रिफॉर्म्स के लिए हम लोग प्रोटेस्ट की भी प्लानिंग की है, प्रोटेस्ट हुआ भी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे, कभी मिनिस्टर से मिलना, कभी सांसद से मिलना, कभी किसी से मिलना, ताकि सबसे मिल करके उनको ज्ञापन दे करके जो है सही चीज़ लाई जा सके, सही डिमांड रखी जा सके, और जो ये धांधली, जो ये गड़बड़ी हो रही है, इसको दूर किया जा सके। और इसमें हम लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं। ठीक है, आपने देखा कि किस तरीके से सीपीयू का जो रिजल्ट है वो तुरंत यहाँ पर आ गया, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सीजीएल का पेपर हमारा पोस्टपोन्ड हुआ, डिले हुआ, और अभी ये भी है कि एडिक्विटी को हो सकता है हटाया भी जा सके। ठीक है, तो एक लड़ाई पिछले एक हफ्ते में लड़ी गई और उसको लगभग, उसमें थोड़ी सी सफलता हमें मिली है। बाकी अभी बहुत बड़ी जीत हमारी बाकी है, और उसके लिए भी हम बैकफुट पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और यकीन मानिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, लेकिन इसी हफ्ते भर के दौरान में जो आपके पढ़ाई का नुकसान हुआ उसका भरपाया हमने तुरंत ही कर दिया था। ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ते, क्वाड्रिलेटरल के बाद में सर्कल पढ़ते, सर्कल के बाद में पॉलीगन पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब मैंने देखा था वहाँ पर कि मैं इसके बीच में उलझा पड़ा हूँ और 10 दिन निकल जाएगा, तभी मैंने टीम को कह दिया था तो कि एक काम करना, आप क्वाड्रिलेटरल के और सर्कल के जो बच्चों के लिए है वो रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना। उससे क्या होगा, वहाँ पर कि जो बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं, समय है, क्योंकि देखिए भाई, धरने पर मैं बैठा हूँ ना, समय मेरा जा रहा है, मीटिंग्स मैं कर रहा हूँ, बाकी जगह मैं घूम रहा हूँ। आप थोड़ी घूम रहे थे, आपका क्यों नुकसान होना चाहिए? तो आपका नुकसान ना हो, और जिस दिन से मैं क्लास अपना स्टार्ट करूं उसके बाद से फिर और 20 दिन 25 दिन मैं उसी टॉपिक पे ना खींचूं जो मैं करा रहा था, नया टॉपिक स्टार्ट करूं, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करूं। तो इसीलिए हमने आप लोगों के लिए क्वाड्रिलेटरल का, सर्कल का और पॉलीगन की 1 या 2 क्लास की ही टॉपिक होती है, वो तो पॉलीगन, वो हमने अपलोड करवा दिया है। आप उसको मेरे भाई यहाँ पर देख लेना। ठीक है, तो ज्योमेट्री में अगर हम बात करें तो हमारा ये सेंटर ऑफ ट्रायंगल लास्ट टॉपिक चल रहा है, और ये हमारा जितना बाकी है, जिस दिन हम इसे ख़त्म करेंगे उसके बाद में हमारी तरफ से ज्योमेट्री ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारी तरफ से ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं बचने वाला है, यकीन मानो। ये जहाँ तक क्वेश्चन हमारा बाकी है हम वहीं तक हम करने वाले हैं। 71 हो गया, जो भी है 73 तक। फिर उसके बाद में हमारी तरफ से पूरी रूप से ज्योमेट्री ख़त्म हो जाएगा। समझ गए ना आप बात को? ठीक है, और तब हम लोग शुरू करेंगे सीधा सीधा मेंसुरेशन, क्योंकि आपका पेपर भी नज़दीक है और मुझे और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है और भी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग मेरे भाई? यहाँ पर बताइए जल्दी से, क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया और ये हमारा सर्कल हो गया, ये आप लोग कवर कर लीजिएगा। बढ़िया तरीके से रिकॉर्डिंग पढ़ा के डाली है। कहीं पर मुझे लगता है किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आएगी, किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आएगी, तो इसको कवर कर लेना आप लोग। ठीक है, आ जाओ चलो। एक बच्चा कहता है बिना इन्फॉर्मेशन के डाल दिया क्लास गुरुजी। भाई मुझे एक बात बताओ, मैं इन्फॉर्मेशन देता तो देता कैसे? आप मुझे बताओ, मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए लाइव आना पड़ता, तो मैं कैसे देता, बताना ज़रा। समझ रहे हो बात को लेकर के? आप लोग भी तो बैच को देखते रहा करो ना कि वीडियोस आई हैं कि नहीं आई हैं।
आप कॉन्स्टेंटली देखो, जैसे ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हो तो ज्योमेट्री के अंदर में आप वहाँ देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अरुण यादव बिल्कुल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, पढ़ लेना आप उसको भी। चलो आ जाओ, तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे यहाँ पर क्या है। तो आगे अब मेरे भाई यहाँ पर है सेंट्रोइड के बारे में हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा था कि क्या है। अब एक पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर देखो, यूलर लाइन का एक पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है वो ज़रा समझो। यूलर लाइन में एक पॉइंट दिया गया, जहाँ कहा गया द सेंट्रोइड द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल आर कोलिनियर एंड द सेंट्रोइड डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द ऑर्थो एंड सर्कम इन 2:1। यानी जो कोई भी त्रिभुज होता है तो जो उसका केंद्रक होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारे कहीं ना कहीं परिकेंद्र को और वो हमारे लंब केंद्र को 2:1 में डिवाइड कर देता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए सेंट्रोइड है तो ऑर्थो सेंटर और यहाँ पर इसका रेशियो कितना हो जाएगा हमेशा, तो ये रेशियो जो होगा ये हमारा 2:1 होगा। ये रेशियो कितना होगा, तो 2:1 होगा। इस बात को ध्यान रखिए। आज ये 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। इन अ ट्रायंगल द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर इज 12। अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई हम बोलेंगे कि सर समझिएगा इस बात को लेकर के, ये हमारे सामने क्या है, तो सेंट्रॉयड है जिसको हम जी के नाम से देंगे। ये हमारे सामने ऑर्थो सेंटर है, और ये हमारे सामने ऑर्थो सेंटर है, और ये हमारे सामने क्या है, तो ये हमारे सामने सरकम सेंटर है। इनका जो रेशियो की बात करें तो रेशियो हमारा कितने का है, 2:1 का है। इनके रेशियो की बात करें तो कितना है, 2:1 का है। डिस्टेंस बिटवीन द मेरे भाई सेंट्रॉयड एंड ऑर्थो, सेंट्रॉयड और ऑर्थो की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 2 का मान 12 है तो 1 का मान क्या होगा, तो 1 का मान मेरे भाई यहाँ पर 6 होगा। 1 का मान हमारा कितना होगा, तो मेरे भाई 6 होगा। तो अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, ऑर्थो और सरकम के बीच में दूरी कितनी है, तो 12 और 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्लियर कट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, क्लियर कट आंसर है। आदित्य निर्मल भाई, आपको भी कॉल आ जाएगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दो भाई। ठीक है, आ जाओ। चलो 54 नंबर के बाद में नेक्स्ट देखो 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, बहुत तरीके से समझना। कहा कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल इज 6। तो सबसे पहली बात हमें पता है कि सेंट्रॉइड यहाँ पर हमारा होता है, यहाँ पर हमारा ऑर्थो होता है, और यहाँ पर हमारा सरकम होता है, और इनके बीच में जो रेशियो है वो 2:1 का होता है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है यदि किसी त्रिभुज के केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी, यहाँ पर ये वाली जो दूरी है मेरे भाई, ये वाली दूरी हमारी 6 सेंटीमीटर है। तो मेरे भाई कहा गया लंब केंद्र और परिकेंद्र की, मुझे लग रहा है पीछे वाला क्वेश्चन है सेम ही है, रिपीट कर दिया गया है। डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर इज 6। तो ऑर्थो और सरकम के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 का मान 6 है, तो 2 का मान कितना होगा मेरे भाई, तो 2 का मान 12 होगा, और 2 का मान 12 होगा तो ऑर्थो और सरकम में 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 होगा। तो 54 और 55 नंबर जो सवाल है बच्चों वो हमारा सेम है। 54 और 55 नंबर जो सवाल है वो हमारा सेम है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। अगला सवाल पढ़िए, 56 नंबर क्वेश्चन में कहा गया इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी। एक हमारे सामने किस तरह का ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है एबीसी करके, आप यहाँ देखो। और ये एबीसी में क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर ये हो गया ए हो गया, बी हो गया, और सी हो गया। ओ जो होगा वो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। ओ हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे भाई ऑर्थो सेंटर होगा। ए से लेकर के ओ तक का मेरे भाई जो वैल्यू है वो हमारे सामने कहीं ना कहीं 10 है, और बीसी का मान हमारे सामने कितना है, तो बीसी का मान हमारे सामने 24 है। तो हमसे कहा गया सरकम रेडियस बता दो कि जो सरकम रेडियस होगा वो हमारा कितना होगा। अब ये भी अपने आप में मेरे भाई जो है साक्षी कहती हैं सर 2:1 कैसे आया, यूलर के मेथड से। यूलर लाइन में यूलर नाम का एक व्यक्ति था जिसने कहा था कि मेरे भाई जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो को और सरकम सेंटर को 2:1 के अनुपात में बांटता है। तो यूलर वाले लाइन के फॉर्मूले से मेरे भाई यहाँ पर वो चीज़ें निकल करके आई हैं। ठीक है अमन कसवान, परेशान मत हो, आपकी समस्या का भी समाधान भाई हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना होगा। एक ट्रायंगल हमारे पास में ए बी सी है, ओ इसका मेरे भाई यहाँ पर ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं बताइए,
ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं मेरे भाई बताइए? तो ऑर्थो सेंटर हम उसको बोलते हैं, समझना मेरी बात को, जहाँ पर सारे के सारे ये जो एल्टीट्यूड है मेरे भाई यहाँ पे, ये जो सारे के सारे एल्टीट्यूड है मेरे भाई यहाँ पर, वो मिले। ऑर्थो सेंटर हम किसको कहते हैं मेरे भाई? जहाँ सारे के सारे एल्टीट्यूड मिले। तो यहाँ पर ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स की जो दूरी है वो हमारी कितने की है? 10 की है। और ये पूरा पूरा बीसी का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा कितना है? तो 24 का है। आप हमको सरकम रेडियस का मान बताइए। सोचिए कितना होगा सरकम रेडियस। सभी लोग दिमाग लगाइए यहाँ पर कि सरकम रेडियस हमारा कितना होने वाला है, बताइए भाई। दिमाग लगाओ, जल्दी से दिमाग लगाओ। तुम लोगों के पास में कुल मिलाकर के जो है 40 सेकंड का समय हम दे रहे हैं। ठीक है, फटाफट दिमाग लगाओ और बताओ यहाँ पर कितना होगा, जल्दी से। यूलर लाइन, बिल्कुल हाँ, यूलर लाइन के माध्यम से रेशियो जो होता है वो 2 और 1 का होता है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, फटाफट मेरे भाई बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा आपको। बताइए, जल्दी से बताइए। चलो भाई, कितने लोगों ने बनाया कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, कितने लोगों ने बना लिया? हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी आएगा तो आएगा कैसे, पहले तुम हमको ये बताओ। तो देखो मेरे भाई, समझने की आवश्यकता है, छोटी छोटी बातें जानने की आवश्यकता है। ठीक है, कि हमारे सामने जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है। क्वेश्चन में हमारे सामने कहा गया कि एक्यूट एंगल का ट्रायंगल है, वो तुम्हारा मेरे भाई ऑर्थो सेंटर है। और ए से लेकर के ओ का जो मान है यहाँ पर, ये वाला हमारा 10 है। और बी से लेकर के सी तक का जो मान है वो तुम्हारा 24 है, ये पूरा पूरा कहा गया है। और उसके बाद कहा गया है सरकम रेडियस। इसके पहले कभी भी हम अगर चाहेंगे तो हम तुमसे 2 बातें बताना चाहेंगे, और वो यहाँ पर क्या है, वो थोड़ा सा तुम्हें समझने की आवश्यकता है। देखो मेरे भाई, होता क्या है समझना। मान लो कि तुम एक ट्रायंगल बनाते हो, और वो ट्रायंगल तुम ये एक्यूटी बना रहे हो, लेकिन इस तरीके से बना रहे हो। ये भी तो तुम्हारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अब जैसे मान लेते हैं ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब ये न्यून कोण त्रिभुज है। तो न्यून कोण त्रिभुज है, तो न्यून कोण त्रिभुज में कहानी यहाँ पर क्या होती है? न्यून कोण त्रिभुज में यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर ये जो हो गया एक लाइन हो गया, ये हमारी दूसरी लाइन हो गया, और ये हमारी तीसरी लाइन हो गई। ये तीनों के तीनों क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। अब जहाँ पर सारे के सारे परपेंडिकुलर हमारे मिलते हैं, जहाँ पर सारे के सारे परपेंडिकुलर हमारे मिलते हैं, तो उस स्पॉट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो जहाँ पर सारे के सारे परपेंडिकुलर, सारे के सारे लंब मिलेंगे, तो हम उसे ऑर्थो सेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्थो सेंटर कहेंगे। अब इसके अलावा मैं तुम्हें मज़े की बात मैं बताता हूँ कि मज़े की बात मेरे भाई यहाँ पर क्या है। अब इसके अलावा ऐसे मान के चलो कि जहाँ भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे, जहाँ भी क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे मानो यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है भाई, समझना मेरी बात को, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। वो लाइन जो मेरे भाई परपेंडिकुलर होने, देखो बाइसेक्टर का मतलब 90-90 में काटे, वो लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे सामने हो गया, और वो लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, तो हम उसे मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हैं? सरकम सेंटर कहते हैं। और जो सरकम सेंटर होता है मेरे भाई यहाँ पर, ऐसे मान के चलो कि सरकम सेंटर का कहानी क्या है। तो सरकम सेंटर का कहानी यहाँ पर ये हो जाता है कि ये मेरे भाई यही हमारा रेडियस कहलाता है, ये रेडियस कहलाता है, और ये रेडियस कहलाता है। ये फिक्स है मेरे भाई यहाँ पर कि क्या कहलाएगा? तो रेडियस कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में थोड़ा सा कहानी आप हमारा और समझ लीजिए, ताकि आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर हम इस वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर ये देखें, इस वाले केस में थोड़ा सा हम यहाँ पर ये देखें कि सर देखो, ये वाला फ़ोटो में ऐसे थोड़ी सी चीज़ों को मिटा के
और थोड़ा सा हम चेंज करके यहाँ पे, तो हम यहाँ पर कैसे कहेंगे ज़रा वो देखिए। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर हमारे सामने जो है, मान लेते हैं कि इस तरह का ट्रायंगल है। मैंने बस अभी रिवाइज करा दिया, अब मैं आपको सॉल्व कराता हूँ क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे मान लेते हैं ये हमारे सामने जो ट्रायंगल का नाम है वो क्या है, ए बी सी करके है। ये हमने बना दिया। ओ को कहा गया ऑर्थो है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ओ को ऑर्थो है, तो ए से लेकर के ओ, ये जो रेखा है मेरे भाई यहाँ पर ये वाली लाइन, ये सीधी ऐसे आएगी, ये सीधी ऐसे आएगी जहाँ पर ए से लेकर के ओ तक की जो दूरी है वो हमारे सामने कुल मिलाकर के कितनी है, तो वो हमारे सामने कुल मिलाकर के 10 की दूरी है। ए से लेकर के ओ तक की जो दूरी है वो 10 है, और ये बढ़िया तरीके से क्वेश्चन में हमारे सामने दिया गया है। बी से लेकर के सी का जो मान है ये हमारे सामने 24 है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मानो यहाँ पर ये वाला बिंदु क्या होगा, सरकम सेंटर होगा, और ये वाला बिंदु सरकम सेंटर होगा। तो सरकम सेंटर से जब हम लाइन खींचते हैं तो वो 90 डिग्री भी बनता है और वो आधे आधे में बांटता है। तो 24 का मेरे भाई आधा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 24 का आधा मेरे भाई यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। ये 24 अगर ये पूरा है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो सरकम सेंटर देखो यहाँ पर मैंने अभी सिखाया ना तुमको कि सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जहाँ मिला दो तो सरकम सेंटर बनता है। तो ये परपेंडिकुलर होने के साथ साथ बाइसेक्टर भी होना चाहिए। तो वही बात है, अगर ये सरकम सेंटर होगा तो वहाँ से जो लाइन खींचेंगे वो मेरे भाई परपेंडिकुलर के साथ साथ आधे और आधे में बांटेगा। तो 24 का आधा 12 और 12 हमारा ऐसे हमारा पूरी तरीके से बंट जाएगा। अब उसके बाद में बट गया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो रेखा होती है इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम सरकम रेडियस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, तो सरकम रेडियस कहते हैं। तो ये वैल्यू को मेरे भाई पता करना है, ये वैल्यू को तुम्हें अगर मेरे भाई पता करना है तो पहले तुम्हें इसको मान निकालना पड़ेगा। और ये जो मान होता है मेरे भाई यहाँ पर, अभी मैंने तुमको बताया था कि जो सेंट्रॉइड होता है मेरे भाई यहाँ पर वो इसको डिवाइड करता है 2:1 में। तो अगर आपका यहाँ पर ये 10 है तो उसका आधा हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये अगर हमारा 10 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर ये हमारा दोस्तों 5 हो जाएगा, अगर ये हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो आप ये देखो 5 है 12 है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट के माध्यम से हमारा ये जो रेडियस है वो हमारा कितना होगा, 13 होगा। ट्रिपलेट के माध्यम से ये जो हमारा रेडियस है मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे हमने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों सेंटर्स को एक तरीके से अलाइन करके देखा हमने इनको यहाँ पर जो एक बार ले करके आए। तो हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि जैसे कोई भी ट्रायंगल में होता है तो ट्रायंगल में यहाँ पर क्या होता है, अगर आप देखोगे तो जो ये मीडियन होती है, माध्यिका होती है, ये हमेशा 2 और 1 के अनुपात में बांटती है। ऊपर वाली जो लाइन आती है वो 2 भाग होती है और नीचे वाली जो लाइन आती है वो 1 भाग होती है। तो अगर हम इनके सेंटर्स को अलाइन करते हैं, अगर हम यहाँ ये बोलते हैं कि ये दोनों अलग अलग सेंटर ना होकर के मतलब एक पास में ये अलाइंड होते, तो मेरे भाई यहाँ पर इसका ये कितना होता, आधा होता। इसका ये कितना होता मेरे भाई यहाँ पर, आधा होता। राजमोहन भाई हमारे कहते हैं गुरुजी हिंदी में पढ़ाओ। चलो हिंदी में भी पढ़ाओगे मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, हिंदी में भी पढ़ा देंगे, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। दिए गए ट्रायंगल एबीसी में एच हमारा ऑर्थो सेंटर है और ओ हमारा सरकम सेंटर है। बीडी और डीसी का मान हमारा दिया गया है बराबर में, ओडी का मान 4 दिया गया है, तो तुम हमसे एएच का मान बताओ किसका मान कितना होगा। ठीक है, ये तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसको, चलो ट्राई करो इसको। कुल मिलाकर के तुम्हारे पास में फिर वही कह रहा हूँ 1 मिनट का समय है और 1 मिनट में इसको बना करके तुम्हें दिखाना है। मैंने पढ़ा दिया है, जल्दी से बताओ यहाँ पर कैसे इसको तुम बनाओगे। बहुत हल्का सवाल है मेरे भाई, 57 नंबर क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसके अंदर में दम। जल्दी बता दीजिए कितना होगा, फटाफट बता दीजिए कितना होगा। जल्दी बताइए, फटाफट बताइए कितना होगा। हो गया मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 56 में देखो कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है। मैं असल में तुम्हें एक पॉइंट यहाँ पे रटवा देता हूँ, थोड़ा सा तुम्हें सहूलियत होगी भविष्य में भी सवाल को बनाने के लिए। और वो पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये लाइफ टाइम तुम मेरे भाई यहाँ पर याद रखना कि जब भी किसी भी ट्रायंगल की तुम यहाँ पर बात करते हो, ये एक पॉइंट होगा जिसको तुम्हें याद रखना है, और आज नहीं कल नहीं, ये जीवन भर के लिए तुमको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जब भी मान लीजिए तुमने कोई भी ट्रायंगल यहाँ बनाया है, जब भी यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल तुमने क्या किया मेरे भाई बनाया है, तो उस ट्रायंगल में यहाँ पर पढ़ते वक्त में एक पॉइंट को हमेशा याद रखना कि इसके दो सेंटर होंगे, एक इसका ऑर्थो सेंटर होगा और एक इसका सरकम सेंटर होगा। याद रखना है यहाँ पर ये इसका ऑर्थो सेंटर होगा और ये इसका सरकम सेंटर होगा। ऑर्थो से जो वर्टेक्स की दूरी है, याद रखो, ऑर्थो से जो वर्टेक्स की दूरी है मेरे भाई, यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ, ऑर्थो से वर्टेक्स की दूरी और यहाँ पर सेंटर से इसके मिड पॉइंट से आधे की दूरी मेरे भाई। याद रखना ये हमेशा 2:1 में होता है, ये हमेशा तुम लोगों को याद रख, ठीक है, ये हमेशा तुमको याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऑर्थो से वर्टेक्स की दूरी और सेंटर से मतलब यहाँ सरकम सेंटर से मेरे भाई साइड की दूरी, ये 2:1 के अनुपात में होता है, ये फिक्स है और ये तय है। तो इसीलिए मेरे भाई अगर तुम इस क्वेश्चन में देखोगे जो पीछे 56 नंबर क्वेश्चन था, तो 56 नंबर क्वेश्चन में मैंने कहा था ऑर्थो से यहाँ पर वर्टेक्स की दूरी और यहाँ पर इससे मेरे भाई इसकी दूरी क्या होता है, 2:1 होता है, या यूं कहो जो होता है उसका आधा, या यूं कहो जो होता है उसका डबल। तो 10 का आधा कितना होगा, तो 5 होगा, मैंने वैसे कहा था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बच्चों 57 में भी तुम ये बात कह सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 57 में भी तुम इस बात को लेकर के पढ़ सकते हो कि सर हमारे सामने देखो ना, हमारे सामने यहाँ पर एक ट्रायंगल एबीसी करके दिया गया है। आप पढ़ते चलो मेरे भाई, और सीधा सीधा ट्रायंगल एबीसी में क्या कहा गया है, तो ये हमारे सामने ट्रायंगल एबीसी करके है, इसमें हमसे कहा गया एच हमारा ऑर्थो सेंटर है। एच कौन सा सेंटर है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे सामने और क्या कहा गया, ये एच हमारा ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया ओ इज़ द सरकम सेंटर। ओ कैसा सेंटर है, तो सरकम सेंटर है, ठीक है। और बी डी हमारा डी सी के बराबर है, और ओ डी ओ डी ओ डी ओ डी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आप यहाँ पर याद रखो मेरी बात को लेकर के, तो बी डी हमारा किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, ओ डी का मान अगर मेरे भाई 4 है, तो यहाँ पर ए एच का मान कितना होगा। अभी मैंने तुमको एक बात कहा था कि ये 2:1 में होता है। यहाँ पर इस ऑर्थो सेंटर से इसकी दूरी जो होती है मेरे भाई, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स की दूरी और सरकम सेंटर से मेरे भाई साइड की दूरी 2:1 में होता है, 2:1 में होता है, या यूं कहिए इसका ये डबल होता है। तो 4 का डबल कितना, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर सी आएगा। ज्योमेट्री की मात्र 2 क्लासेस आप लोगों की बची हुई हैं, और इन 2 क्लासेस के बाद मतलब यहाँ पर आज की एक क्लास और एक कल की क्लास, उसके बाद ज्योमेट्री आपकी बच्चों खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मेंसुरेशन, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ, ठीक है। तो ये जो एच था ये हमारा क्या था, ऑर्थो था, और ये कहाँ दिया गया था क्वेश्चन में कि एच हमारा किस चीज़ का काम कर रहा है, तो एच हमारा ऑर्थो सेंटर का काम कर रहा है, यहाँ पे लंब केंद्र का काम कर रहा है। और सी जो है वो क्या काम कर रहा है, परी केंद्र का काम कर रहा है, सरकम सेंटर का हमारा ये काम कर रहा है, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, पढ़िए जरा। 58 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल जिसकी साइड 12, 35 और 37 है। तो ये भी हल्का सवाल है मेरे भाई। 12, 35, 37 को देखते हुए मेरे मन में सीधा आ गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, और जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की मेरे भाई यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे कि सर हमारे सामने ये ए हो गया, ये हमारे सामने बी हो गया, और ये हमारे सामने सी हो गया, ठीक है। ऑर्थो सेंटर हम किसको बोलते हैं, आप मुझे बताओ। तो हम बोलेंगे सर देखो, ऑर्थो सेंटर इस पॉइंट को बोलते हैं, ये होता है हमारे सामने ऑर्थो सेंटर। और सरकम सेंटर कहाँ होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसे हम कहते हैं सरकम सेंटर। तो अगर ये मान लो 12 है, ये मान लो 35 है, और यहाँ पर ये हमारी भुजा कितनी है मेरे भाई, यहाँ पर 37 है। और क्वेश्चन में कहा गया इन दोनों के बीच की दूरी बताओ, यानी कहीं ना कहीं सरकम रेडियस बताओ। और सरकम रेडियस बताओ, तो जो ये सरकम रेडियस होता है मेरे भाई, ये आर जो होता है 37 का क्या होता है, आधा होता है। तो जो आर होगा वो क्या होगा, 37 का क्या होगा, आधा होगा। और 37 का आधा कितना होगा, तो 18.5 होगा। 37 का आधा कितना होगा, 18.5 होगा,
ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया बात। 37 का आधा कितना होगा, तो 18.5 होगा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे। अब पढ़ते हैं हम सेंट्रॉइड के बारे में। तो देखिए, हमने जो आपको कुल मिलाकर के बताया वो 3 सेंटर के बारे में पढ़ा दिया। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया इन सेंटर के बारे में, और थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा तो हमने आपसे कहा कि भैया सारे के सारे जहाँ एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसे हम इन सेंटर कहते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था सरकम सेंटर, कि जहाँ सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं उसे हम सरकम सेंटर कहते हैं। फिर हमने आपको पढ़ाया ऑर्थो सेंटर, जहाँ सारे के सारे एल्टीट्यूड मिलते हैं उसे हम ऑर्थो सेंटर यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे मेरे भाई वो होगा हमारा सेंट्रोइड यानी केंद्रक। केंद्रक यहाँ क्या होता है, तो देखिए जहाँ सारी की सारी माध्यिकाएं यानी मीडियन जो होती है मिलती है उसे हम केंद्रक कहते हैं। और माध्यिका किसे कहते हैं, तो वो लाइन जो सामने वाले को 2 बराबर भागों में बांट दे उसे हम माध्यिका कहते हैं। तो सेंट्रोइड में हम चलें और सेंट्रोइड के बारे में अगर हम देखें तो सेंट्रोइड को पढ़ने के पहले आपको मीडियन पढ़ना है। मीडियन यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर सामने वाले डाले गए वर्टेक्स मेरे भाई, कोई ऐसा एक वर्टेक्स जो 90 डिग्री बनाए ना बनाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आधे आधे में बांट दे, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, तो माध्यिका कहेंगे, मीडियन कहेंगे। इस लाइन को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो माध्यिका कहेंगे। अब उसके बाद मान लो बच्चों हमारे सामने कोई भी ऐसा एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर क्या होगा, ये ट्रायंगल में हमारे सामने एक ये माध्यिका है, एक हमारे सामने ये माध्यिका है, और एक हमारे सामने ये माध्यिका है। जब सारी की सारी माध्यिकाएं किसी जगह पर मिलेगी तो हम उसे क्या कहेंगे, सेंट्रोइड कहेंगे। हम उसे मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, तो सेंट्रोइड कहेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, समझिए। सेंट्रोइड यानी केंद्रक की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे सामने क्या होती हैं, तो कहा गया ऑल द 3 मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल पास थ्रू सेंट्रोइड, मतलब सारी की सारी जो माध्यिकाएं हैं वो केंद्रक से ही होकर के गुजरती हैं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साथ में यहाँ पर ये कहा गया कि जिस तरीके से इन सेंटर यानी अंतः केंद्र किसी भी तरह का त्रिभुज क्यों ना, वो हमेशा त्रिभुज के भीतर मिलता है, ट्रायंगल के अंदर मिलता है। इन सेंटर का लोकेशन हमेशा इन साइड ऑफ द ट्रायंगल होता है। उसी तरीके से जो सेंट्रोइड यानी केंद्रक होता है उसका भी लोकेशन हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा, वो कभी बाहर नहीं होगा। एक्यूट एंगल ले लो, ऑब्ट्यूज ले लो या राइट ले लो, हमेशा वो इन साइड ऑफ द ट्रायंगल ही तुमको मिलने वाला है। ठीक है, अब इसके अलावा मीडियन को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अपोलोनियस फॉर्मूला होता है, वो अपोलोनियस थ्योरम मेरे भाई असल में ये होता है, बट मैं तुम्हें अपोलोनियस थ्योरम पढ़ाऊंगा नहीं। बहुत सारी किताबों में मीडियन के लिए अपोलोनियस थ्योरम दिया गया, उसका जिक्र किया गया, लेकिन मैं वो सब चीज़ें नहीं डिस्कस करूंगा। मैं बहुत आसान तरीके से नॉर्मली तुमसे यहाँ पर जो है सीधा सीधा डायरेक्ट यहाँ मीडियन का फॉर्मूला ही बता दूंगा। अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल करके ही मीडियन का फॉर्मूला निकाला जाता है। ठीक है, तो तुम खाली मीडियन का फॉर्मूला जान लो, क्योंकि पेपर में 2 नंबर का ये सवाल आता है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़े, हमने यहाँ पर पढ़ा कि जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे सामने त्रिभुज क्यों ना हो, कोई भी हमारे सामने त्रिभुज क्यों ना हो, ये वाला त्रिभुज हो या नॉर्मली कोई भी हमारे सामने जो त्रिभुज है वो हमारे क्यों ना हो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये हम त्रिभुज की बात करते हैं, ये हमने यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया है। तो ट्रायंगल में यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आप समझो मेरी बात को, ये हमारी पहली माध्यिका होगी जिसे हम कहेंगे ए बी, यहाँ पर ये दूसरी माध्यिका है, और ये हमारी मेरे भाई यहाँ पर तीसरी माध्यिका है। ये कुल मिलाकर के 3 माध्यिकाएं हमारे सामने हैं। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर ये ट्रायंगल हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और यहाँ पर ये ए एफ हो गया। तो ये हमारे सामने ए डी एक माध्यिका, बी एक माध्यिका, सी एफ एक माध्यिका, सारे के सारे एक जगह पर मिलते हैं, और जिसे यहाँ पर जी कहते हैं। ठीक है, 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट यहाँ पर कि सारी माध्यिकाएं जिस बिंदु से होकर के गुजरती हैं उसे इंग्लिश में सेंट्रोइड, हिंदी में केंद्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट कि इनका जो रेशियो होता है वो 2 और 1 का अनुपात होता है, यानी हमेशा ऊपर वाले का क्या होता है, ये आधा होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर कि इसमें तुम किसी भी मीडियन को निकालने की बात करो उसके बारे में समझते हैं। जैसे मानो तुम्हें एडी को निकालना है, तो अगर तुम्हें एडी को निकालना है मेरे भाई, अभी ये सारा पॉइंट हटाओ अभी, ठीक है, ये इसको रहने भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे मानो तुम्हारे पास में 3 मीडियन है, पहली वाली मीडियन कौन सी है, तो पहली वाली मीडियन तुम्हारे सामने एडी है। तो एडी को निकालना है तो क्या करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 1/2 करेंगे। देखो यहाँ पर ये पूरा पूरा फॉर्मूला जो है तरीके से दिया गया है, मैं तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर जो है सारा याद करा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि ये जो तुम्हारा एडी है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये जो एडी मेरे भाई है यहाँ पर ना, तो ऐसे मान के चलो ये कहाँ से निकला है, तो ये ए से निकला है। ये कहाँ से निकला है, तो ए से निकला है।
ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसका, ए से हुआ है। तो ए से दो चीज़ें निकलती है, एक ए बी निकलता है और एक क्या निकलता है, ए सी निकलता है। ए बी निकलता है और क्या निकलता है, ए सी निकलता है। ए बी निकलता है और क्या निकलता है, ए सी निकलता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर यहाँ देखो 2 टाइम ऑफ यहाँ पर ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस मेरे भाई 2 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। 2 टाइम ऑफ ए बी का स्क्वायर, 2 टाइम ऑफ ए सी का स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर देंगे इस ए के सामने वाले बिंदु को, और कौन हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, बी सी का स्क्वायर। ये हमारे सामने 3 चीज़ें हो जाएंगी, ये हमें ध्यान रखना है। समझ में आ गया बात। फिर से सैंडी वर्मा कहते हैं हिंदी में ही तो बता रहे हैं भैया कि किसी भी माध्यिका का मान तुम कैसे निकालोगे, तो उसका एक अपना सूत्र है, उसका एक अपना फॉर्मूला है। तो जैसे मानो पहली वाली माध्यिका तुम्हें एडी निकालनी है, तो एडी जो जुड़ा है उससे देखो कौन कौन से रेखाएं जुड़ी हुई हैं, ए बी जुड़ा है और ए सी जुड़ा है। तो जो रेखाएं जुड़ी हैं उसके स्क्वायर का डबल कर दो, जैसे ए बी के स्क्वायर का डबल कर दो, ए सी के स्क्वायर का डबल कर दो, और जो नहीं कनेक्टेड है मेरे भाई उसके स्क्वायर को आप यहाँ पर घटा दो। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर समझिएगा एडी को लेकर के, एडी के बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, उसको हम कहते हैं मेरे भाई बीसी। एडी के बाद कौन सा, एडी के बाद बीसी नहीं कहेंगे, एडी के बाद में जो देखो यहाँ पे ये एडी हमारी एक माध्यिका है, क्या ऐसे ही आप यहाँ पर बी से लेकर के यहाँ जो है ई के लिए लिख, सॉरी, ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ बी के लिए लिख सकते हैं, तो हाँ जी हम बी के लिए लिख सकते हैं, तो बी के लिए लिख सकते हैं। तो बी के लिए हम यहाँ देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, हाफ कहेंगे, और मेरे भाई हाफ के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हाफ के बाद में हमारे सामने अब ये जो बी है ये किससे कनेक्टेड है, तो बी सी से कनेक्टेड है और ए बी से कनेक्टेड है। तो 2 टाइम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर बी सी का स्क्वायर, और मेरे भाई 2 टाइम ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर, और ये दोनों कनेक्टेड है, और माइनस हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो माइनस हम यहाँ पर जो है जस्ट बी के सामने कौन है, ए सी है, तो हम यहाँ पर ए सी के स्क्वायर को माइनस करेंगे, हम इसके स्क्वायर को क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। ठीक है, अब तीसरा वाला जो है मेरे भाई वो तुम लोग यहाँ बता दो कि तीसरा वाला मेरे भाई कैसे करोगे। सी एफ का मान अगर मैं तुमसे पूछ लूँ, चलो सी एफ का मान बताओ कि सी एफ कितना होगा, जल्दी से मुझे आप लोग सी एफ का मान बता दीजिए, सी एफ का मान कितना होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई कितना होगा। ये अपोलोनियस का थ्योरम है, उससे डिराइव करके आया हुआ है। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे, तो जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू निकालते हो, सी एफ का मान निकालते हो, तो सी एफ देखोगे तो बिंदु सी से जुड़ा है, और बिंदु सी से कौन कौन से पॉइंट है, तो सी ए है और सी बी है, सी ए है और क्या है मेरे भाई यहाँ पर, तो सी बी है। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे 2 टाइम ऑफ मेरे भाई सी ए का मतलब ये हो जाएगा, और सी बी का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो सी बी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा, और जो उसके सामने है उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो उसके सामने हमारा ए बी है, तो ए बी को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे बता दीजिए। तो ये हमारे सामने तीनों के तीनों निकालने के फॉर्मूले होते हैं। इसमें भी अभी हम यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें करेंगे और बहुत तरीके से हम यहाँ पर बिंदु को समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 59 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, ज़रा पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया कि एक तुम्हारे सामने ट्रायंगल ए बी डी है। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना बच्चों। यहाँ पर क्या कहा गया, इन ट्रायंगल ए बी डी आपके पास कौन सा ट्रायंगल है, तो आपके पास में ट्रायंगल ए है, उसके बाद में बी है, और उसके बाद में यहाँ पर ट्रायंगल में डी है। ठीक है, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अगर हम देखें तो बी डी का मिड पॉइंट कौन है, तो सी है मेरे भाई। ठीक है, ए बी का मान हमारे सामने कितना है, तो ए बी का मान हमारे सामने 10 है। ए डी का मान हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 12 है। ए सी का मान हमारे सामने कितना है, तो ए सी का मान हमारे सामने 9 है। तो हमसे कहा गया बी डी का मान बताओ, बी से लेकर के डी तक का मान बताओ कि वो मान हमारा कितना होता है। ठीक है, अब यार देखो इन्होंने क्या कर रखा है कि ये मीडियन की वैल्यू दे दी है, मीडियन का मान दे दिया है। बहुत तरीके से समझाता हूँ। सी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है ये मीडियन होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर ये मीडियन होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, साइड दे दिया जाता है, मीडियन पूछता है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि मीडियन दे दिया है, साइड पूछा है कि हम तुम्हें मीडियन दे देते हैं, तुम हमें साइड बता देना। तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। एक भुजा का मान 10 है, दूसरी भुजा का मान मेरे भाई 12 है, और तीसरी भुजा का मान मुझे बताना है, ए बी डी का मान मुझे बताना है।
तो मैं बहुत तरीके से कहूँगा कि सर ये जो मीडियन है मेरे भाई यहाँ पर, ये वाली जो मीडियन की लेंथ है, ये जो मीडियन की लेंथ है हमारे सामने, ये होगा कितना, हाफ ऑफ मेरे भाई। उसके बाद 2 टाइम ऑफ किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसका जो वर्टेक्स है इसके साथ में जुड़ा और इसके साथ में जुड़ा है, इसका स्क्वायर करके डबल करो। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 का मेरे भाई क्या कर दो, तो 100 का डबल कर दो। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करके डबल करो, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, फिर डबल करो। और लास्ट में तीसरा, ये जो तुम्हारा बी डी होगा मेरे भाई यहाँ पर, इसका स्क्वायर घटा दो, तो यहाँ पर क्या करोगे, बी डी के स्क्वायर को मेरे भाई घटा दो तुम यहाँ पर। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 2 इधर जा करके मल्टीप्लाई होगा 18 बनेगा, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 18 बनेगा, तो ले जा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा 18 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे रूट अंडर सर 2 इंटू 100 हमारे सामने ये 200 हो गया, और यहाँ पर ये कितना हो गया, तो बोलोगे सर 288 के करीब में हो गया, माइनस कितना हो गया, तो बी डी का स्क्वायर हो गया मेरे भाई। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करते हैं तो मेरे भाई 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 488 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने से, ये इसका स्क्वायर करने से रूट खत्म। अगर हम देखें तो वहीं बी डी को हम यहाँ लेकर के आ जाएंगे, और वहीं बी डी को यहाँ लेकर के आ जाएंगे, तो 488 में से इसको घटा देंगे, और घटा देंगे तो लगभग यहाँ पर जो है 164 हो जाएगा। 164 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना है, 4 इंटू 41 है। तो अगर हम रूट लगाते हैं तो इसका रूट लगाने पर बी डी आएगा, 4 का रूट लगाने पर 2 आ जाएगा, 41 का रूट लगाने पर कुछ भी नहीं आएगा, रूट 41 है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों यहाँ पर क्या है, तो बहुत बढ़िया तरीके से जो है ये हमारा उत्तर है। अंकिता कहती हैं एक बार स्माइल प्लीज, टेंशन में लग रहे हैं। अरे कोई टेंशन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं अंकिता जी, मस्त एकदम। हम बस आप लोगों को देखते ही हम लोग तो खुश हो जाते हैं, मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की वजह आप लोग हो। सरोज कहते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस डाल दीजिए, एग्जाम है। तो डाल दिया हमने रिकॉर्डेड वीडियोस, क्वाड्रिलेटरल का और सर्कल का पहले ही डाल दिया। काफ़ी सारे मैसेजेस जो है टीम के पास में आने लगे थे 31 तारीख के बाद से कि सीजल का पेपर है, एटलीस्ट ज्योमेट्री हमारा पूरा करा दीजिए, बीच में मत रखिए। तो हमने बीच में ही जो है क्वाड्रिलेटरल के और सर्कल के जो है वीडियोस हमने डाल दिए थे। ठीक है, और मेंसुरेशन 2D 3D जो हम यहाँ पर आपको लाइव पढ़ाएंगे। ठीक, आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे 60 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं। 60 नंबर सवाल कैसे कहा गया। एक बच्चा कहता है 324 कैसे आया, भाई स्क्वायर करने से आया, इसका स्क्वायर करने से 324 आया है। ठीक है भाई, आ जाओ चलो नेक्स्ट मेरे भाई अगला सवाल देखो आप यहाँ पर 60 नंबर में क्या कहा गया। 60 नंबर कहा गया एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। पढ़ो मेरे भाई, यहाँ पर बहुत तरीके से यहाँ पर ये बोला गया है कि एक हमारे सामने क्या है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर है, और ए इज़ एनी पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर पढ़ सकते हैं कि सर ये हमारे सामने ट्रायंगल हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, आर हो गया। ए इज़ एनी पॉइंट ऑन साइड क्यू आर है, ए नाम का पॉइंट है जो कि हमारे क्यू आर के भुजा के ऊपर में है, और इस तरीके से कि जो पी ए है हमारे सामने वो क्या है, तो माध्यिका है, मीडियन है। पी क्यू का मान हमारे सामने कितना है, तो 6 है। पी आर का मान हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 8 है, और क्यू आर का मान हमारे सामने कितना है, तो जो ये हमारा क्यू आर हो गया, इसकी वैल्यू हमारे सामने 2 रूट मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 14 है। ठीक है, तो हमसे मीडियन का मान पूछा जा रहा है कि बच्चों ये माध्यिका का मान कितना होगा, पी ए का मान कितना होगा। मैंने अभी तुमको बताया माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, और पेपर में एक सवाल मीडियन के ऊपर में आएगा तो आएगा यहाँ पर इस बात को ध्यान रखो, एक क्वेश्चन तुम्हारा मीडियन के ऊपर में आएगा तो आएगा, गारंटेड है, तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तुम इसमें मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, गारंटेड है मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर हम एक सवाल की यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई एक बात बोलेंगे, और वो यहाँ पर ये कहेंगे कि सर ये पी ए की वैल्यू हमारे सामने क्या होगी। तो अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर ये पी ए का मान निकालना है, तो पी ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर हाफ ऑफ, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, रूट अंडर, इसके स्क्वायर का डबल, 6 का स्क्वायर 36 का डबल कितना हो जाएगा, 72, इसका स्क्वायर का डबल 64 का डबल 100 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और माइनस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 14 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कुल मिला करके 56। अगर हम देखें तो ये हमारे सामने हो जाएगा हाफ। आगे अगर हम देखें 12 7 19 और 200, 200 में से अगर आपने 56 को घटा दिया है तो कुल मिला करके 144 हो जाएगा।
144 का रूट हमारा कितना होगा 12, तो 144 का रूट 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर है। और ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे वो हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखो। आ जाओ चलो 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर सवाल पढ़ते हैं। माध्यिका के ऊपर में एक सवाल जो है ना शुरू से फिक्स रहा है कि वो आएगा तो आएगा, इसके ऊपर में कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 61 नंबर सवाल हमारे क्या है, कहा गया एक ट्रायंगल एबीसी में डी हमारा मीडियन है। एक ट्रायंगल एबीसी और डी हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो मीडियन है। तो ये पढ़ो मेरे भाई, ए हो गया हमारे सामने, बी हो गया और हमारे सामने सी हो गया। डी जो है मीडियन है फ्रॉम ए टू बी सी। ठीक है, तो डी इज अ मीडियन फ्रॉम ए टू मेरे भाई कहाँ पर, बी सी में। अगर आप यहाँ देखो तो ए से लेकर के कहाँ तक, तो बी सी तक। तो डी एक हमारे सामने क्या हो गया मेरे भाई, माध्यिका हो गया। डी इज अ मीडियन फ्रॉम ए टू कहाँ पर, बी सी पे। डी जो है मेरे भाई यहाँ क्या है, फिर से पढ़ लीजिए, डी इज अ मीडियन फ्रॉम ए टू मेरे भाई कहाँ पर, बी सी पे। ए बी का मान हमारे सामने कितना है, तो ए बी का मान हमारे सामने 6 है। ए सी का मान हमारे सामने कितना है, तो इतना है। और बी सी का मान हमारे सामने कितना है बच्चों, तो 10 है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया कि जो ए डी का मान है वो हमारा कितना है। ए डी का मान हमारा कितना है, बता दोगे कि नहीं बता दोगे, जल्दी बताओ तुम लोग, बता दोगे, बोलो क्या होगा, जल्दी बताओ। बोलोगे सर बहुत आसानी से बता सकते हैं। अभी आप देखो यहाँ पर, ये जो हमारे सामने ए डी की वैल्यू हमारे सामने है, ये हम क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर हाफ टाइम ऑफ। ठीक है, इसके स्क्वायर का डबल 6 के स्क्वायर का डबल 36, 36 का डबल कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 8 के स्क्वायर 64 का डबल 100 मेरे भाई यहाँ पर 28 हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे लग रहा है क्वेश्चन सेम रिपीट है क्या, और यहाँ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मेरे भाई, ये 200 में से 100 घटा दो, 100 100 का रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भैया, डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है भाई, डी फॉर देवसेना। एकदम छोटू मोटू सवाल है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 62 नंबर सवाल क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। बिल्कुल डी फॉर दी मांगे मोर है। 62 नंबर सवाल पढ़िए, क्या कहा गया। कहा गया कि आपके सामने एक त्रिभुज एबीसी है, और यहाँ पर मेरे भाई देखिए क्या बोला गया है, एक ट्रायंगल एबीसी हमारे सामने है। इस ट्रायंगल एबीसी में हमारे सामने कहा गया एसी और बीसी बराबर है। ये हमारे सामने एसी और बीसी हमारे दोनों क्या हैं, तो बराबर हैं। इसके बाद कहा गया लेंथ ऑफ द बेस ए बी इज 10। ए बी का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना है, तो ए बी का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा 10 है। ठीक है, सी जी का जो मान है वो हमारे सामने 8 है। तो जी क्या होगा मेरे भाई, तो सेंट्रॉइड होगा। तो ये जो सी जी का जो मान है हमारे सामने वो हमारे सामने कितना है, तो 8 है। हमसे कहा गया ए सी का मान बताओ कि ए सी का मान कितना होगा, यानी अगर ये x है तो ये भी हमारा कितना है, तो मेरे भाई x है। अब देखो यार, एक छोटी सी बात को समझना तुम लोग, कभी भी मेरे भाई यहाँ पर समझना वो क्या कहा गया है। जो तुम्हारा कभी भी सेंट्रॉइड होता है ना, कभी भी जो सेंट्रॉइड होता है, देखो मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं, फिर बाद में पूछोगे कभी भविष्य में ये कहाँ से आया, तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। जैसे मानो मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रायंगल बनाया, और ये ट्रायंगल का नाम मैंने यहाँ पर क्या रखा, ABC करके रखा है। क्या रखा है, ABC करके रखा है। और ये तुम्हारे सामने सेंट्रॉइड है। तो याद रखना जो सेंट्रॉइड होता है ये ऊपर वाला 2 भाग में बांटता है, और नीचे वाले को कितने भाग में बांटता है, 1 भाग में बांटता है। ये तय कर लो मेरे भाई यहाँ पर कि सेंट्रॉइड से वर्टेक्स की दूरी 2 भाग होती है, और सेंट्रॉइड से साइड की दूरी 1 भाग होती है। ये हमेशा तुम्हारा मेरे भाई फिक्स है, ये हमेशा तय है, इसको कोई भी नहीं तोड़ सकता है। तो उसी तरीके से अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर ये तुम्हारा मेरे भाई क्या है, सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड से वर्टेक्स की दूरी मेरे भाई 2 भाग है, तो सेंट्रॉइड से साइड की दूरी जो होगी वो 1 भाग होगी, या यूं कह लीजिए इसका आधा होगी। 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर गौर से तुम देखोगे तो तुम यहाँ पर ये बात बोलोगे, गुरुजी देखिए मेरे पास मीडियन की वैल्यू दी गई है और मुझे खाली साइडों का पता करना है, तो यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लगा दो। मीडियन का फॉर्मूला मेरे भाई कैसे लगेगा, तो बोलोगे सर देखो ये जो मीडियन है हमारे सामने, जो मीडियन की लंबाई है, मीडियन की लंबाई कितनी है 12, ये बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ, उसके बाद रूट अंडर, सर ये जिस वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है इसके साथ में जो भी है उसके स्क्वायर का डबल। जैसे यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है तो इसके स्क्वायर का डबल, तो एक्स के स्क्वायर का डबल कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का डबल हमारे सामने हो जाएगा मेरे भाई कुल मिला करके
2x का मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर, फिर इसके साथ में ये जुड़ा है तो इसके स्क्वायर का डबल, यानी यहाँ पर 2x का स्क्वायर मेरे भाई, और इसके सामने जो है 10 है तो यहाँ पर उसका स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर हम देखें तो बोलेंगे सर 2 इंटू 24, तो ये हमारा हो जाएगा 24 और बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2 और 2 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस हमारा कितना हो जाएगा 100 के। अगर हम स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर हमारे सामने 576 होगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस कितने के, 100 के। अगर वो 100 को ला करके जोड़ देंगे 676 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर के। ठीक है, 4 से अगर हम काटते हैं तो 4 से हमारे सामने कितना होगा, 4 का 1 गुना 4 होगा और उसके बाद में 27, 4 का 6 गुना 24 होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इतनी बार में, ये हमारा एक्स स्क्वायर का मतलब है। एक्स स्क्वायर का अगर इतना है तो मेरे भाई एक्स का मान कितना होगा, तो रूट लगा दो 13, यानी हम इसको भी 13 और इसको भी क्या कहेंगे 13। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। सर 12 कैसे आया, बिल्कुल अंकिता यादव, पूरा लेंथ 12 हो गया ना, ये पूरा लेंथ 8 और 4 12 हो गया ना अंकिता जी, पूरी यहाँ पर माध्यिका की लेंथ 12 हो गई ना, पूरी जो माध्यिका की लंबाई है वो 12 हो जाएगी। ठीक है, तो माध्यिका की जो लेंथ होती है यानी मीडियन बराबर हाफ ऑफ, और जिससे जुड़ा हुआ उसका स्क्वायर, उसके स्क्वायर का डबल माइनस इतना। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब मेरे भाई आगे की जो चीज़ें हैं, पॉइंट नंबर 4 से जो बातें हैं ये हम आपको पढ़ाएंगे अगली क्लास में, और होप सो कि अगली क्लास में आपका ये जो टॉपिक है मेरे भाई यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा, और अगली क्लास जो होगी आपकी ज्योमेट्री की अंतिम क्लास होगी। ठीक है, अगली क्लास जो होगी वो आपकी ज्योमेट्री की अंतिम क्लास होगी, बहुत बढ़िया तरीके से उसे हम लोग ख़त्म कर देंगे, और फिर उसके बाद उसकी अगली क्लास में हम लोग मेंसुरेशन से चीज़ों को शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो तो ध्यान रखा करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो। अब दोनों टाइम पर तुम लोगों की क्लासेस चल रही हैं, सुबह भी चल रही हैं और शाम भी चल रही हैं, तो जो भी चीज़ें हमारी छूटी हम उसे कवर कर लेंगे, और जो हमारा नुकसान हुआ उसको हम लोग बढ़िया तरीके से भरपाई कर लेंगे भाई। कहीं पर किसी भी सूरत में किसी भी हालत में अपना नुकसान नहीं होने देंगे। तो आज के लिए हमारी तरफ से बच्चों इतना ही है, बाकी तुम लोग खुश रहो, ध्यान रखो अपना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।